अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा बीएससी का एफएससी का टॉपिक है चैप्टर 9 का पेज नंबर 237। इसमें जो एरर्स वाला पोर्शन था, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या है, कोड क्या है, इंट x, y सेमीकोलन। तो फर्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं है। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, 0 = x = y। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होते हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा राइट साइड पे होती हैं। तो यहाँ पे एरर क्या आ रही है, द एक्सप्रेशन इन सेकंड लाइन इज़ रॉन्ग एज वेरिएबल कांट बी असाइन टू कांस्टेंट। की वेरिएबल हम कभी भी कांस्टेंट वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। कभी भी ये नहीं होता कि 10 = a। हमेशा क्या होता है, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होता है, यानी a = 10 इज़ वैलिड बट 10 = a इज़ नॉट वैलिड। थर्ड इसकी जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है x +++। तो हमने चैप्टर में कोई भी ऐसा ऑपरेटर नहीं पढ़ा जो कि थर्ड टाइम जो है वो सिंबल लिखे। 2 टाइम्स होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, लेकिन 3 टाइम्स कोई भी ऑपरेटर यूज़ नहीं हो सकता। द ऑपरेटर +++ इन थर्ड लाइन इज़ रॉन्ग एंड मस्ट बी रिटन एज ++। थर्ड लाइन को अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है y = x सेमीकोलन, ठीक है। फोर्थ लाइन लास्ट लाइन है, प्रिंट f, ठीक है, स्पेलिंग इसके, देन ब्रैकेट्स दोनों लगी हुई हैं, डबल कोट्स भी हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट = %d, ये भी ठीक है, लेकिन कोमा x + y इसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू कभी भी डबल कोट्स में नहीं हो सकती। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या हुआ कि द एक्सप्रेशन x + y इन लास्ट लाइन मस्ट बी रिटन विदाउट डबल कोट्स, कि इस वैल्यू को डबल कोट्स के बगैर होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब क्या है कोड, फ्लोट a, b। फ्लोट ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, लेकिन जो फ्लोट का f है वो कैपिटल में है, जबकि C लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और वो स्मॉल लेटर्स को जो है वो अकोमोडेट करती है। तो यहाँ पे f की जो स्पेलिंग है वो स्मॉल में होने चाहिए फ्लोट के। तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट इसका पॉइंट है, द वर्ड फ्लोट इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी इन लोअर केस। सेकेंड लाइन है इंट c, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसमें लास्ट पे सेमीकोलन लगा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है a = 10.3 सेमीकोलन, ठीक। फिर फोर्थ लाइन में b = 5.2, ये भी ठीक है, क्योंकि a और b दोनों की जो डेटा टाइप थी वो फ्लोट में थी, सही है। लास्ट पे लिखा हुआ है c = इंट, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर है a मॉड्यूल्स इंट b। अब एक इंट को जो एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है और एक इंट को स्मॉल जो ब्रैकेट्स हैं उनमें लिखा हुआ है। तो ये जो हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी उसमें जो एक्सप्लिसिट थी, आई थिंक जो टाइप कास्टिंग थी उसमें हम जब इसको कन्वर्ट करवाते हैं तो वो सिंगल कोट्स के अंदर सॉरी जो स्मॉलर ब्रैकेट्स होती हैं उसमें इंटीजर लिखा होता है, यानी डेटा टाइप जिसमें हम लेकर जाना होता है वो स्मॉलर ब्रैकेट्स में होता है, वो एंगल ब्रैकेट्स में नहीं होता। तो इसका अगर पॉइंट देखें तो द इंट इन फोर्थ लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद स्मॉलर ब्रैकेट्स इंट। लास्ट है इसकी द लास्ट है प्रिंट एफ और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है %d सेमीकोलन c ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो सेमीकोलन जो %d के बाद है वो यहाँ पे कॉमा से इसको रिप्लेस होना चाहिए। द सेमीकोलन आफ्टर %d इन द लास्ट लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कॉमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या है, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब कोड है इंट a = 5, ठीक है। फिर है इंट डबल = 2 स्टेरिक a। अब यहाँ पे इंट डेटा टाइप है और डबल वेरिएबल का नेम है, जबकि डबल एक खुद डेटा टाइप है, तो डबल हम कभी भी वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते, तो इसलिए यहाँ पे इसको जो है वो चेंज होके कुछ और होना चाहिए। तो क्या इसका पॉइंट है, फर्स्ट द वर्ड डबल इन सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन इज़ इनवैलिड एज इट इज़ अ रिजर्व वर्ड, क्योंकि ये खुद एक डेटा टाइप है तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते एज वेरिएबल नेम। उसके बाद थर्ड लाइन पे अगर आए तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट, अब यहाँ पे f मिसिंग है, प्रिंट का f मिसिंग है, तो ये एक एरर होगी, द वर्ड प्रिंट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद प्रिंट f। अब लास्ट लाइन पे अगर अंदर देखें ब्रैकेट के तो लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर डबलिंग 5 गिव्स %d कोमा डबल ब्रैकेट क्लोज और लास्ट पे मिसिंग है सेमीकोलन, तो द लास्ट लाइन मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर
7 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट STD STIO.h। तो STD मिसिंग है, इसका स्टैंडर्ड D मिसिंग है। द नेम ऑफ हेडर फाइल STDIO.h मस्ट बी रिटर्न एज STDIO.h। सेकेंड इसकी जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है वॉइड मेन, ठीक है। उसके बाद डेलीमीटर स्टार्टिंग भी लगा हुआ है, एंडिंग भी लगा हुआ है, वो भी ठीक है। फिर थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में क्या हो रहा है, इंट x इक्वल टू 10 सेमी कॉलन y इक्वल टू 13। अगर यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना था तो फिर जो है वो y इक्वल टू 13 को सेपरेटली इंट लिखकर यहाँ पे इनिशलाइज करवा सकते थे, लेकिन अगर इनको एक ही लाइन में लिखना है, दोनों की डेटा टाइप x की और y की इंटीजर है, तो फिर यहाँ पे सेमी कॉलन के बजाय कोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो द सेमी कॉलन आफ्टर 10 इन फोर्थ लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कोमा। उसके बाद है x इक्वल टू प्लस प्लस वाई सेमी कॉलन, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस सेमी कॉलन, ये भी ठीक है। प्रिंट एफ जो स्टार्टिंग स्मॉलर ब्रैकेट है, डबल कोट्स हैं, %d कोमा x कोमा y, बाकी लाइन जो है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब कोड क्या है, इंट a इक्वल टू 10 कोमा b इक्वल टू 40 के बाद जो है यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। द फर्स्ट लाइन एंड विद द सेमी कॉलन। सेकेंड अगर लाइन देखें तो उसमें लिखा हुआ है प्रिंट, तो प्रिंट का जो प्रिंट एफ है वो मस्ट भी रिप्लेस, प्रिंट का को मस्ट रिप्लेस होना चाहिए विद प्रिंट एफ। नेक्स्ट है ब्रैकेट के अंदर अब क्या लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर सम लिखा हुआ है, और फिर आगे कोमा a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, तो लास्ट पे सेमी कॉलन मिसिंग है। द सेकेंड लाइन मस्ट एंड विद द सेमी कॉलन। उसके बाद द फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट बी यूज्ड इन द सेकेंड लाइन, तो एक तो इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होना चाहिए था, यानी सम और %d यहाँ पे लिखते थे। तो %d क्यों लिखते, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, वॉइड मेन और बड़े वाली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो वॉइड का जो v है वो कैपिटल में जा रहा है, तो c जो है वो स्मॉलर में इसका सारा कोड होता है, तो वॉइड को जो v है उसको स्मॉल में होना चाहिए, पहली मिस्टेक। दूसरी क्या है कि जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं इनको रिप्लेस करना चाहिए स्मॉलर ब्रैकेट्स के साथ। उसके बाद डेलीमीटर्स, और फिर यहाँ पे मेरी बुक में जो है वो कुछ ये मिस प्रिंट हुआ है, इक्वल टू 5, ये ठीक ही होगा। देन इंट y लिखा हुआ है, और y का जो आगे सेमी कॉलन है वो मिसिंग है यहाँ पे। अगर हम इसका यहाँ देखें कंप्लीट प्रोग्राम, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ पे भी सेमी कॉलन मिसिंग है। फिर प्रिंट एफ ब्रैकेट्स के अंदर %d डबल कोट्स के अंदर ठीक है, कोमा y सेमी कॉलन, बाकी ठीक है प्रोग्राम। तो द वर्ड वॉइड इन द फर्स्ट लाइन मस्ट बी रिटर्न इन लोअर केस, द स्क्वायर ब्रैकेट इन द फर्स्ट लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद स्मॉलर ब्रैकेट्स, द फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन मस्ट एंड विद द सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कोड है वॉइड मेन, ठीक है, स्टार्टिंग डेलीमीटर एंडिंग डेलीमीटर, ये भी ठीक है। इंट c इक्वल टू 7 और लास्ट पे टर्मिनेटर इसका मिसिंग है, सो द थर्ड लाइन मस्ट एंड विद द सेमी कॉलन। नेक्स्ट है प्रिंट एफ, स्टार्टिंग ब्रैकेट है और लास्ट पे इसके एंडिंग ब्रैकेट मिसिंग है, बाकी कोड इसका ठीक है। द वेरिएबल, और इसमें जो वेरिएबल c है, ऊपर हमने इंट c स्मॉलर c इक्वल टू 7 किया था, और नीचे जो है वो कैपिटल C है, तो स्मॉलर c का यहाँ पे एक डिफरेंट मीन निकल रहा है, और कैपिटल C जो है यहाँ पे इनवैलिड है, क्योंकि ऊपर उसको स्मॉलर अगर डिक्लेयर किया तो नीचे प्रोग्राम में स्मॉलर यूज़ होना चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा जो है वो द फोर्थ लाइन इज़ मिसिंग क्लोजिंग ब्रैकेट बिफोर सेमी कॉलन। लास्ट प्रोग्राम है फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इंक्लूड, तो इंक्लूड का जो i है वो कैपिटल में जा रहा है, बाकी एंगल ब्रैकेट ठीक है, STDIO.h ठीक है। द वर्ड इंक्लूड इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी लोअर केस। फिर वॉइड मेन, वॉइड ये भी ठीक है, वॉइड जो है वो अंदर हो सकता है, ये कोई एरर नहीं आए। अगर आपके पास जो है वो इन ब्रैकेट्स जो है एम्प्टी हैं तो भी ठीक है, और अगर इसमें वॉइड लिखा हुआ है तो वो सेम मीन जनरेट करता है, यानी नो पैरामीटर्स। फिर स्टार्टिंग और एंडिंग डेलीमीटर भी ठीक है। इंट a सेमी कॉलन b सेमी कॉलन,
तो ए और बी के दरमियान में कॉमा होना चाहिए, ना कि सेमी कॉलन। द सेमी कॉलन आफ्टर द वेरिएबल ए इन फोर्थ लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कॉमा। नेक्स्ट लाइन जो है उसमें लिखा हुआ है ए इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, ठीक है, बी इक्वल 5 सेमी कॉलन। तो इक्वल का सैम्पल जो है यहाँ पे 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था बी इक्वल 5। द सैम्पल इक्वल इन 6 लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद इक्वल। लास्ट लाइन है प्रिंट एफ स्टार्टिंग ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है %d कॉमा एक्स। अब एक्स जो है वो कहाँ पे था प्रोग्राम में, एक्स कहाँ पे था, तो वो वेरिएबल एक्स इज़ नॉट डिक्लेयर, कि वेरिएबल एक्स जो है ऊपर कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया और नीचे प्रोग्राम में हम इसको यूज़ करें। सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 9 है उसकी एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। इसमें हमने आउटपुट वाले सारे भी देख लिए और एरर्स जो हैं वो कोड में वो भी सारे देख लिए। तो इसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस हैं वो आपने खुद करनी है और एक्सरसाइज जो है हमारी यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।